ये और बात तेरे रूबरू नहीं गुजरा, मैं जिस अज़ाब से गुजरा तू नहीं गुजरा। अपने घर के झगड़े अपने ही घर में निपटाया करो समन, इस घर में लाने की जरूरत नहीं है। कैसी माँ है आप? अपनी बेटी की तकलीफ का बिल्कुल भी एहसास नहीं है आपको? मुझे बेटी की तकलीफ का अच्छी तरह एहसास है, और उस तकलीफ का भी एहसास है जो मेरी बेटी दूसरों को पहुंचाती फिर रही है। इसीलिए कह रही हूँ कि आज के बाद नाराज होकर यहाँ आने की कोशिश भी मत करना तुम। अम्मी आप तो अपनी बहन और भांजे की तरफदारी करना। मैं तो अपनी बहन और भांजे से इतनी शर्मिंदा हूँ जिसकी कोई हद नहीं है। वो तो फैसल रिश्तेदार है, शरीफ लड़का है। उसकी जगह कोई दूसरा होता ना तो कब का 3 लफ्ज बोल के माँ बाप के घर भेज चुका होता तुम्हें। तो दे दे तलाक मुझे, मेरी भी जान छूट जाएगी उस अजाब से। देता क्यों नहीं तलाक मुझे? अपनी जान भी छुड़ाए और मेरी भी। समझ, तुम्हारा दिल नहीं दहलता ये लफ्ज कहते हुए? कहाँ जाओगी? कहाँ जाओगी तलाक लेके बच्चे के साथ? बच्चा मैं दूंगी बाप को जिसकी जिम्मेदारी है, और मुझे संभालने वाले बहुत है मेरे अच्छे दोस्त। बेसहारा नहीं छोड़ेंगे मुझे। ये तो मुसीबत के वक्त ही पता चलता है समन के कौन कितना साथ देता है। ये जिस तरह की तुम्हारी सहेलियां है ना, सारी रफू चक्कर हो जाएंगी तुम्हें मुसीबत में देखकर। देख लेना तुम। आप लोगों से ज्यादा एतमाद मुझे अपने दोस्तों पे है, इतने अच्छे हैं वो। दोस्तों में और रिश्तों में बड़ा फर्क होता है समन। दोस्त सहारा तो दे सकते हैं, रिश्ता नहीं बन सकते कभी। रही मैं ऐसी रिश्तेदारी से, मुझे मेरे दोस्त ही प्यारे हैं। नहीं नवाज साहब, अब आपने गलत सुना है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, हमारी पार्टनरशिप अभी तक कायम होता है। मैं आपके सामने फैक्ट्री में बैठा हूँ। जी हाँ, लेकिन 2-4 महीनों में ये पार्टनरशिप खत्म होने वाली है। आपको बिल्कुल गलत फहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आजर यहाँ होता ना, वो थाईलैंड गया, मैं आपकी जरूर मुलाकात करा देता। आजर थाईलैंड गया? जी हाँ। कब? 1 हफ्ता हो गया उससे। 1 हफ्ता हो गया? लेकिन मुझे तो कल मिला था वो। कोई नया बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहा है, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ था वो। आपको गलत फहमी हुई है। मेरा ख्याल है ये सारी गलत फहमियाँ आपको हैं, मुझे नहीं है। बहरहाल हमारी सारी पेमेंट आप 15 तक क्लियर कर दीजिएगा। और सॉरी, आइंदा हम अपना माल क्रेडिट पे नहीं दे सकते। थैंक यू। एक्चुअली फैसल में बिजनेस सेंस नहीं है, तो इस बात का अंदाजा मुझे कुछ महीनों में ही हो गया था। लेकिन अब वो दोस्त है और इतना पुराना भी है, तो मुरब्बतन मैं उससे कह नहीं सका कि मैं उसके साथ पार्टनरशिप जारी नहीं रखना चाहता। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि समन को उस बंदे में दिखा क्या जो उससे शादी कर ली। फैसल कभी तरक्की नहीं कर सकता। वो ज्यादा से ज्यादा भी इतने ही कमा सकता है जितने वो कमा रहा है। वो 10 के 20 बना सकता है, लेकिन 10 के 10,000 नहीं बना सकता। वो कभी मिलियंस में नहीं आएगा, ये याद रखना। इसे समझ में तुम्हारी वजह से उसके साथ पार्टनरशिप कंटिन्यू भी कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे नुकसान भी होगा, पर आई डोंट केयर। लेकिन बात वही आती है ना कि वो कभी बदल नहीं सकता। उसकी जिंदगी में कोई इम्प्रोवाइजेशन नहीं है, ना उसके बिहेवियर में, ना उसके रहन सहन में, ना बिजनेस टैक्टिक्स में। आई मीन कोई फायदा नहीं है उसका। I know, बहुत डल इंसान है। अब देखो ना, इरफान के साथ मैं काम कर रहा हूँ, 2 महीने हुए हैं। बिलीव मी, मजा आ गया मुझे। इसे कहते हैं काबिलियत, इसे कहते हैं सलाहियत। आजर भाई,
आपको पता है इरफान कहते हैं काबिलियत तो सिर्फ आजर में है, इरफान तो पूरा दिन आप ही की बातें करते रहता है। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, कुछ खाओ। उठ गए खानदान में कौन। हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अरे वालेकुम अस्सलाम फैसल भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आज कैसे याद कर लिया? ये बताएं समन और आंटी कैसी हैं? वो भी ठीक है। अरे बहुत दिन हो गए, आप लोगों ने चक्कर नहीं लगाया? बस भाभी थोड़ा मसरूफ रहा। अच्छा, याद कैसे किया आज आपने? भाभी वो आज़र कहाँ है? आज़िर क्या ऑफिस में नहीं है? नहीं भाभी, यहाँ नहीं है। अच्छा, घर पे तो नहीं है। आप सेल पे फोन कर लेते ना। उसका फोन बंद जा रहा है। अच्छा, कहीं निकले होंगे, मैं चेक कर लेती हूँ। नहीं आप मत कॉल कीजिएगा, मैं थोड़ी बार खुद ट्राई कर लूँगा। अच्छा ठीक है, ओके। आज़र थाईलैंड गया? जी हाँ, कब? 1 हफ्ता हो गया उससे। 1 हफ्ता हो गया? लेकिन मुझे तो कल मिला था वो। कोई नया बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहा है, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ था वो। वैसे समन, इसमें आजर का कोई कसूर नहीं है। अगर उसमें इतनी काबिलियत होती ना तो वो 2-2.5 साल में कंपनी को कहां से कहां पहुंचा चुका होता। करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी आजर ने, लेकिन कंपनी अभी भी वहीं की वहीं है। मुझे अंदाजा है। और देखो, आजर बेचारा भी कब तक अपना पैसा फंसाए रखेगा। वो भी चाहता है कि उसकी कंपनी जल्द से जल्द स्टेब्लिश्ड हो। और वैसे भी समन, आजर ने जो भी कुछ फैसल के बारे में कहा है ना, बिल्कुल ठीक कहा है। हाँ, लेकिन जो होगा सफर तो मैं ही करूंगी ना। अब वो मुझे कह रहा अपना जेवर बेच दो क्योंकि उसे कर्जा उतारना है आजिर का। ये हरकत तुम हरगिज मत करना। बड़ा ही कोई घटिया शौहर है तुम्हारा यार, बीवी का जेवर बिकवाना चाहता है। और वैसे भी वो पैसे उसने अपने लिए लिए थे, तुम्हारे लिए नहीं लिए थे। समन, कहीं उसका बाहर कोई अफेयर तो नहीं चल रहा है? और वो तुमने मुझे क्या बताया था कि तुम्हारी बहन के साथ उसकी मंगनी हुई थी, कहीं उसी के साथ तो दोबारा चक्कर नहीं चल पड़ा? क्या बात है, फिर कोई झगड़ा हुआ है क्या? इससे पहले भी कभी कोई अच्छी खबर लेके आई है वो उस घर में? दिमाग खराब हो गया उसका। मैंने तो साफ साफ कह दिया, आइंदा झगड़ा करके अगर इस घर में आना है ना तो बेशक बिल्कुल ना आए, अपने झगड़े अपने घर में निपटाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पता नहीं कब अकल आएगी इसको। आपा इस लड़की की वजह से कितनी परेशान है। फैसल अलग माली मुश्किलात का शिकार है। कैसी माली मुश्किलात? फैक्ट्री तो ठीक चल रही है ना उनकी। वो समन से शादी के लिए फैसल ने कर्जा नहीं लिया था आजर से, अब आजर वो पैसे वापस मांग रहा है, इसी वजह से परेशान है फैसल। बहुत बड़ी रकम थी क्या? बड़ी रकम ही होगी ना, तभी तो परेशान है वो। तो अम्मी समन से कहें कि सालेहा से बात करे, दोस्त हैं आपस में, थोड़ी मोहलत ही मिल जाएगी। ये बात तुम कहो ना जरा समन से। मैं उससे कुछ नहीं कह सकती, दिमाग खराब है उसका, हर बात का बतंगड़ बना देती। अच्छा अम्मी, खाना तो खाए। क्या खाना खाओ, भूखे नींदें सब उड़ गई हैं इस लड़की की वजह से। ले जाओ।
समझ में तुम्हारी वजह से उसके साथ पार्टनरशिप कंटिन्यू भी कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे नुकसान भी होगा, पर आई डोंट केयर। लेकिन बात नहीं आती है ना कि वो कभी बदल नहीं सकता, उसकी जिंदगी में कोई इम्प्रोवाइजेशन नहीं है। बड़ा ही कोई घटिया शौहर है तुम्हारा यार, बीवी का जेवर बिकवाना चाहता है। और वैसे भी वो पैसे उसने अपने लिए लिए थे, तुम्हारे लिए नहीं लिए थे। हाँ हाँ भाई चलूंगी, निकाल लूंगी टाइम। कहाँ? वहाँ भी चले चलेंगे। नहीं, मैं खुद तुम्हें फोन करूंगी। हाँ ओके, खुदा हाफिज़। इरफान देखो कौन है दरवाजा। तुम पर क्या बीत रही होगी? It's been a bit of a mixed bag. Lehman Brothers was the first of the big Wall Street firms out with earnings, and they easily case and knows about Barry George would look at what happened to Giordano and say, सर जी फैसल साहब आए, incompetent and incapable of इसलिए having done that. आपसे मिलने का कह रहे हैं। अरे तो बुलवा लो अंदर। एक मिनट, क्या हो गया? उसे कहो कि मैं घर पे नहीं हूँ, बल्कि उससे कहो मैं पाकिस्तान में ही नहीं हूँ और बेगम साहब अपने मेके गई हुई हैं। जाओ। अच्छा जी। क्या मतलब है? ये झूठ क्यों बोला आपने? जरूरी क्यों? मैं उससे नहीं मिलना चाहता इसलिए। और पाकिस्तान से बाहर कहने की क्या जरूरत है? आई एम ट्राइंग टू अवॉइड हिम। क्या हो गया तुम्हें? लेकिन फैसल भाई का तो फोन आया था और मैंने कह दिया कि आप यहीं पे। क्या मतलब? मतलब शायद किसी शक की वजह से उन्होंने मुझसे तस्दीक के लिए फोन किया था। For God's sakes, तुम कितनी बेवकूफ हो, मुझसे पूछने की ज़हमत भी गवारा नहीं करती हो। तो आपने मुझे कब कहा कि मुझे झूठ बोलना है? और इसकी इतनी जुर्रत मेरी बीवी को फोन करता है। I'm gonna see to it. देखता हूँ मैं इसे। साहब मुल्क से बाहर गए, बेगम साहब अपनी अम्मी के घर गई हैं। घर में कोई नहीं है? जी नहीं। मैं सोचती हूँ उस वाले से बात करती हूँ। किस बारे में? उससे कहूंगी कि आज़र से बात करे ताकि वो तुमको कुछ मोहलत दे दे। अम्मी, उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। फिक्र ना करें, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा कहीं से भी। उसका रवैया बिल्कुल अजीब सा हुआ है आजकल। क्यों? पता नहीं, बड़ी अजीब हरकत की है उसने। मुझसे कह के गया है कि वो थाईलैंड जा रहा है जबकि वो कराची में ही है। हो सकता है बिजी हो। बिजी है तो झूठ क्यों बोल रहा है? सच बता रहे ना। तुम्हारी तरह सिर्फ एक बिजनेस तो नहीं है उसका, 100 मसरूफियात होती है इंसान की। और फिर मुनाजा के हस्बैंड के साथ उसने पार्टनरशिप की है, वहां बिजी होगा। कैसी पार्टनरशिप? क्यों, तुम्हें नहीं पता? नहीं। तो पूछ लो उससे। अगर तुम्हें पता है तो बता दो ना। खैर, मुझे जितना पता था मैंने तुम्हें बता दिया। कितना बड़ा धोखा कर रहा है मेरे साथ। इसमें धोखे वाली क्या बात है? वो तुम्हारे साथ बाउंड तो नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे साथ ही पार्टनरशिप कर सकता है। उसकी मर्जी, वो किसी के साथ भी करे। नहीं, तुम उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? क्या मतलब है? मेरा मतलब बिल्कुल साफ और सीधा है।
फैसल तुम्हारा हो गया दिमाग खराब। अरे फैसल बेटा, तुम तो मुझे पता था कि आज़र मुनज़्ज़ा के शौहर के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। फैसल मुझ पे मत चिल्लाओ। तो फिर मैं क्या करूं? तुम्हें पता है उसकी वजह से मुझे फैक्ट्री में कितने मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो उसे भी तुम्हारी वजह से उतने ही मसाइल का सामना करना पड़ा है। कौन से मसाइल का? तुम्हें इतनी काबिलियत होती ना तो तुम 2 साल में बिजनेस को कहां से कहां ले जाते। उसे किसी पार्टनर की जरूरत ही ना होती, मगर तुम अपना हर इल्जाम उसके सर पर डाल दो। तुम्हारी आदत है। कब तक वो तुम्हारे साथ बैठा रहता? उसका क्या कंट्रीब्यूशन है फैक्ट्री में सिवाय पैसों के? सारी मेहनत मैंने की है। वो नवाबजादा सुबह 11 बजे आता है, 5 बजे चला जाता है। दिन रात एक कर दिया मैंने फैक्ट्री में, इसलिए यहां तक पहुंची है फैक्ट्री। और मुझ में काबिलियत नहीं है। तो जाके आज़िर को बताओ, मुझे क्यों बता रहे हो? तुम्हारी दोस्त के शौहर ने मुझे धोखा दिया है और तुम्हें परवाह तक नहीं है। तो इसमें उसका क्या कसूर है? उसने तो नहीं कहा कि मेरे शौहर के साथ आके पार्टनरशिप करो। तुम्हारे दोस्त को उसके शौहर में कोई काबिलियत नजर आई है तो उसने पार्टनरशिप की है ना। अगर ये पार्टनरशिप खत्म हो गई ना तो सारे मसले तुम्हें होंगे, तुम्हारे ऐश और आराम खत्म हो जाएंगे। तो तुमने मुझे कौन से इतने ऐश कराए हैं? खत्म हो जाए ऐश और आराम। यार तुम मेरी क्या जासूसी करते फिर रहे हो? वो भी मेरी बीवी को फोन कर करके। मेरे अल्फाज पे एतबार नहीं तुम्हें? मैं तुम्हारी जासूसी क्यों करूंगा? और मैं भाभी को कभी भी फोन ना करता अगर मुझे लोग यहाँ आके ना बता रहे होते कि तुम कराची में कहीं नहीं गए हो। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें लोगों की बात का एतबार है या मेरी जबान का? बात लोगों की होती तो एतबार ना करता। भाभी ने खुद बताया कि तुम यहाँ हो, क्या उनकी बात का भी एतबार ना करूं मैं? यार आई एम सॉरी फैसल, हम लोग साथ नहीं चल सकते इस तरह से। तुम्हारे और मेरे मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है यार। इस तरह की पार्टनरशिप ऐसे नहीं चलती। ये अल्फाज का इंतजार कर रहा था, यही सुनना चाहता था कि तुम कौन सा बहाना बनाओगे पार्टनरशिप खत्म करने का। जो भी हो, मैं कल अपने वकील को बुलाऊंगा, तुम भी अपने वकील को बुला लो। ये सारे मामलात अच्छे तरीके से तय हो जाए तो अच्छा है। मैं किसी किस्म का फसाद नहीं चाहता, हर चीज खुश असलूबी से हो, मैं ये चाहता हूँ बस। क्या बात है बेटा, बड़ी देर कर दी आज। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? समन का अम्मी? वो मुनज़्ज़ा के घर गई होगी। तुम ठीक तो हो? क्या हुआ बेटा? बैठे हैं। क्या हुआ बेटा? अम्मी, आज़र ने पार्टनरशिप खत्म करने का फैसला कर लिया। अब क्या होगा? पता नहीं। तो तुम्हें उसे समझाना चाहिए था। कोई फायदा नहीं है। बेटा, कोई तो होगा जो बीच में पड़कर सुलह सफाई करवा दे। यूं करो, तुम मुझे उसके पास ले चलो, मैं उसे समझाऊंगी। नहीं अम्मी, कोई फायदा नहीं है। आज़र तो बहुत ही खुदगर्ज और कमीना इंसान निकला। मैंने बहुत बड़ी गलती की उसे समझने में। जैसा उसे समझते थे वो वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं सालिहा से बात करती हूँ। अम्मी, पार्टनरशिप खत्म करने का फैसला उसने किया, सालिहा ने नहीं किया। लेकिन फिर भी वो उसे समझाएगी तो सही।
नहीं, रहने दें अम्मी। अच्छा, ये पार्टनरशिप खत्म हो गई तो फैक्ट्री का क्या बनेगा? अम्मी, जमीन उसकी थी, पैसा उसका ज्यादा लगा फैक्ट्री में। मेरे तो बस कुछ वर्कर्स थे, कुछ मशीनें थी, और वो भी मशीनें बेच के हमने नई मशीनें ले ली थी। पूरी फैक्ट्री का क्लेम कर रहा है वो, मुझे बस थोड़ी सी रकम दे देगा। दिन रात मेहनत की है तुमने फैक्ट्री लगाने के लिए। आज़र को इस काम के बारे में क्या पता है? बेईमानी कर रहा है वो तुम्हारे साथ। हाँ, तो मैं क्या करूं? परेशानी तो मुझे ये है कि मेरे सारे पुराने कस्टमर चले जाएंगे, मेरे वर्कर चले जाएंगे। पुरानी फैक्ट्री किराए पे दे दी है, मेरे पास तो मशीनें भी नहीं है अभी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा, सब खत्म हो गया। जान, तुम फिक्र मत करो, अल्लाह हमारी मदद करेगा, वो हमें बेसहारा नहीं छोड़ेगा। आज़र ने मुझसे पार्टनरशिप खत्म करने को कह दिया है। तुम कुछ कहोगी नहीं? क्या कहूं? तब तो यही चाहती थी ना। मैं क्यों ऐसा चाहूंगी? अब तुम मुनज़्ज़ा के घर नहीं जाओगी। वो मेरी दोस्त है फैसल। वो जो कोई भी है, अब नहीं जाओगी तुम। क्यों नहीं जाऊंगी? और तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? तुम घर से बाहर कदम रख के तो देखो, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। फैसल, अपनी कमजोरियों का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रहे हो? अगर तुम फेलियर हो इसका मतलब ये नहीं कि बीवी भी चिल्लाओ। क्या मतलब है तुम्हारा? फेलियर? बैठ के मतलब निकालो। जा रही हूँ अपने बच्चे के पास सोने। हर वक्त झगड़ा लड़ाई और कुछ काम ही नहीं है तुम्हारे पास। आंटी, मुझे तो खुद नहीं समझ आ रही कि हाजिर को ये बैठे बिठाए पार्टनरशिप खत्म करने की क्या सूझी। वो तो बहुत खुश थे इस पार्टनरशिप से, बल्कि फैसल भाई की तो इतनी तारीफ करते थे। मुझे तो खुद नहीं समझ आ रहा कि उन्हें हुआ क्या है। सालेहा, तुम उसे समझाओ, हमारे लिए ज्यादा मसला होगा। देखो ना, बना बनाया सेटअप फैसल उठाकर फैक्ट्री में लेकर गया था, और अब आज़र फैक्ट्री को अपनी मिल्कियत जता रहा है। आधे से ज्यादा वर्कर फैसल के थे, मशीनें भी उसने लगाई थी। पुरानी मशीनें बेचकर अब नई लगाई हैं। आंटी, मुझे बिजनेस के मामलात का कुछ ज्यादा पता नहीं है, लेकिन आप यकीन करें कि मैं खुद परेशान हो गई हूँ कि आज़र ने फैसल भाई के साथ पार्टनरशिप खत्म करके किसी और के साथ कर ली और मुझे बताया तक नहीं। खैर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी उनको समझाने की कि यूं बैठे बिठाए चलता हुआ कारोबार खराब करना ठीक नहीं है। बेटा, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, हमारे घर में बड़ी परेशानी हो गई है। जी आंटी, मैं अंदाजा कर सकती हूँ, प्लीज आप फिक्र ना करें, मैं आज ही बात करती हूँ आज़र से। अच्छा बेटा, शुक्रिया। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सालिया, तुम्हें फैसल और उसकी माँ की इतनी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। तरफदारी करने की क्या बात है भाई? आपकी अच्छी खासी पार्टनरशिप चल रही है फैसल भाई के साथ, फिर क्या जरूरत है कि वहां से पार्टनरशिप खत्म करें और किसी और के साथ कर लें? किसने कहा है तुम्हें कि बिजनेस अच्छा चल रहा है? आप खुद ही तो कहते थे।
तब तक कहता था जब तक मुझे पता नहीं था कि फैसल फैक्ट्री में क्या गुल खिला रहा है। क्या किया फैसल भाई ने? फ्रॉड कर रहा है फैक्ट्री के अकाउंट्स में, और फिर मानने को भी तैयार नहीं है कि वो ये सब कुछ कर रहा है। अच्छा, मैं तो बहुत ईमानदार समझती थी फैसल भाई को। हाँ, मुझे भी यही गलत फहमी थी, लेकिन उसने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है। तुम्हें क्या बताता आगे घर में कि वहां क्या हो रहा है? इसीलिए पार्टनरशिप खत्म की है मैंने उससे। क्या पता कल को फैक्ट्री पर कब्जा करके बैठ जाता। मुझे ये उम्मीद नहीं थी। बहरहाल तुम अब फैसल से या उसकी अम्मी से कोई बात नहीं करोगी, ये मेरा मसला है। लेट मी हैंडल इट। यही हो सकता है कि मैं फिर आंटी का फोन भी रिसीव ना करूं। That's better. ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। इतनी परेशानी है घर में कि क्या बताऊं। बैठे बैठे मुसीबत आ गई सर पे। अच्छा खासा ठीक ठाक चल रहा था सब कुछ। अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है। हाँ पर लेकिन अब होगा क्या? ये तो अभी मुझे भी नहीं पता। फैसल कह रहा था कि वकीलों के साथ बैठे में बातचीत चल रही है। हफ्ता 10 दिन में शायद मामला तय हो जाए। मेरी तो रातों की नींद उड़ गई। ये सोच सोच के कि मेरे बच्चे ने इतनी मेहनत की है, इतनी जान मारी है इस फैक्ट्री के लिए, सारी मेहनत का फल वो कमबख्त आज़र हड़प कर जाएगा। नहीं हड़प कर सकता अब्बा। अल्लाह ताला उससे हिसाब जरूर लेगा। इसमें कसूर तुम्हारी बेटी का भी है। आज़र ने उस मुनज़्ज़ा के मियाँ के साथ क्या कहते हैं पार्टनरशिप कर ली है, और मजाल है कि समन के कान पे यूं तक रहेंगे। यहाँ मेरा बेटा सारा दिन परेशान घूम रहा है और वहां रोजाना मुनज़्ज़ा के घर जाके बैठी होती। इस लड़की ने तो मेरी नाक कटवा दी आपा। बस अल्लाह ही उसे हिदायत दे। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं। अब क्या करोगी तुम? मुसीबत तो मेरे बेटे को झेलनी पड़ रही है ना। अल्लाह करे कि मसले का कोई ना कोई हल निकल आए, वरना बड़ी परेशानी हो जाए। हाँ ठीक कह रही हैं अम्मी। वैसे भी फैसल और समन के खर्चों के ऊपर लड़ाइयाँ होती रहती। अगर उसके माली हालात में कमी आ गई ना, बहुत मसले होंगे। मैं तो पता है आपा से लड़के वालों की तरफ जाने के लिए कह भी नहीं सकी। क्या सोचती कि बहन को अपनी बेटी की पड़ी हुई है। नहीं अम्मी, रहने दें, अभी मत बात करें इसके बारे में। बस दुआ करें कि फैसल के हालात बेहतर हो जाए, और जब हो जाएंगे तभी बात बढ़ाइएगा। लेकिन बेटा कोई हमारे इंतजार में बैठा तो नहीं रहेगा ना। मैं तो सोच रही हूँ कि किसी दिन खुद ही हो आऊं लड़के वालों की तरफ। मैं नौरीन से बात करती हूँ, कुछ देर और इंतजार कर लें वो लोग। इतना अच्छा रिश्ता है, मैं नहीं चाहती कि हाथों से निकल जाए। अम्मी, शादी तो किस्मत से होती है ना, जहाँ होनी होगी हो जाएगी।
वो तो तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई है। फैसल का अच्छा खासा चलता हुआ कारोबार खत्म कैसे हो रहा है? किसकी नजर लग गई? आप खाला से पूछें कि उन्हें हमारी मदद की जरूरत तो नहीं है। हम भला उनकी क्या मदद कर सकते हैं? अल्लाह ही उन्हें आजमाइश से निकालेगा। हेलो हेलो बेटा सालिहा, मैं आलिया बोल रही हूँ। से बात तो कर लेती हूँ एमन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लोग ज्यादा देर तक इंतजार कर सकते हैं। वो तो रस्म के चंद माह बाद ही शादी करना चाहते थे। मैं समझती हूँ नौरीन, लेकिन क्या करूँ, यहाँ ये मसला खड़ा हो गया है। तो आंटी मेरे साथ चल के लड़का देखा है और जुबानी बात तय कर लें, फिर जब हालात बेहतर हो जाएं तो खाला को बता दें। कम से कम बात पक्की हो जाएगी, फिर रस्म के लिए कोई भी इंतजार कर लेता है। अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ अम्मी से। तुम आंटी से मेरी बात कराओ। कहाँ है वो? वो नमाज पढ़ रही है शायद। जब फारिग हो जाएंगे ना तो मैं फोन करवा दूंगी। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। बस खाला, अब ज्यादा मत सोचें। लड़का तो आपने देख लिया है और आपको पसंद भी है, और वो लोग भी बहुत खुश हैं। बस अब आप जल्दी से तारीख दे दे रस्म के लिए। हाँ बस बेटा, 1-2 दिन ठहर के ना मैं आपस से बात करके तारीख तय कर दूंगी। वो समन को भी नहीं बताया ना अभी तक। तो खाला अब आप सबको बता दें कि आप एमन के लिए हाँ कराई हैं। बस थोड़ी सी झिझक हो रही है बेटा कि उनके घर में इतनी परेशानी है और मैं मिठाई लेकर चली जाऊं। मैं जानती हूँ खाला, पर ये सब तो दुनिया के मामलात हैं, ये तो चलते ही रहेंगे। आप जब खाला को बताएंगी तो वो भी एमन के लिए बहुत खुश होंगी। उनको भी अंदाजा होगा कि आप कब से एमन के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी और आपकी कितनी बड़ी परेशानी खत्म हुई है। बिल्कुल सही कह रही हो बेटा, मैंने तो सोचा भी नहीं था इतने अच्छे रिश्ते के लिए। देख लें खाला, एमन को सब्र का फल मिला है। बेशक बेशक, बस अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समन है? नहीं, समन नहीं है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो मेरी उससे बात हुई है और उसने कहा है कि वो घर पे ही है। समन तुमसे नहीं मिल सकती और आइंदा तुम आने की तकलीफ मत करना। मुझे आपका मेहमान बनने का कोई शौक नहीं। आप समन को जाके बताइए कि मैं आई हूँ। समन तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी और आइंदा यहाँ तशरीफ लाने की जहमत मत करना।
तुम्हारी सास ने मेरी इतनी बेइज्जती की है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती हूँ। कोई और औरत होती ना तो 2 थप्पड़ लगा के चुप करा देती। इतनी बातें तो मैंने कभी अपनी सास की भी बर्दाश्त नहीं की। सुनो, आई एम सो सॉरी। मैं देखती हूँ उन्हें क्या प्रॉब्लम है। तुम कहाँ हो? मैं यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। ऐसे मोहल्लों में मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से आती हूँ, वरना ऐसी जगहों पे ना मैं थूकना भी पसंद नहीं करती हूँ। तुम्हारी वजह से मैंने इतनी बेइज्जती बर्दाश्त की। अच्छा सुनो, वहीं रुको, मैं आ रही हूँ। मुनज़्ज़म, मैं आ रही हूँ। अच्छा खाला जी, आपने उसे अंदर नहीं आने दिया। बड़ी जान तंग कर रखी थी उससे अली ने। हर दूसरे दिन ही आ जाया करती थी, हर दूसरे दिन ही आ जाया करती थी। आपने मुनज़्ज़ा की बेइज्जती की? दिल तो मेरा चाह रहा था मगर की नहीं। अलबत्ता अगली बार आएगी तो करूंगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त की बेइज्जती करने की, उसे इस घर में आने से रोकने की? ये मेरे शौहर का घर है। पैसा तो मेरे शौहर का लगा है और अपने शौहर की क्या बात करती है? मरने से पहले 2 कमरे का क्वार्टर छोड़ के गए हैं, जिनकी पेंशन से आप पंखा नहीं खरीद सकती। कैसी बातें कर रही हो तुम? खाला नहीं तो सास समझकर इज्जत करो। ना तो आप मेरी खाला है और ना ही मेरी सास। और आज के बाद मेरे किसी मिलने वाले को इस घर में आने से रोका ना तो सामान समेत बाहर फेंकवा दूंगी। हाय अल्लाह खाला जी, आपकी बहू कैसी जबान बोलकर गई है आपके साथ? तौबा तौबा, ये तो कयामत की निशानी है। दश्त था, सहरा था, तन्हाई थी, वीरानी थी। अपने भी अपने नहीं, बस ही हैरानी थी। ओ बेवफाई थी मुसलसल जो मेरे साथ हुई। जीत उसकी हुई और मुझे मात हुई।